रखने से नहीं आता। आमीन। जी। विश्वास प्रार्थना में लोलीन रहने से नहीं आता है। विश्वास प्रार्थना में लोलीन रहने से नहीं आता। विश्वास किताबें पढ़ते रहने से नहीं आता है। राइट है, जो नबी ने कहा किताबें पढ़ने से नहीं आता। वे सारे काम भले हैं, भले अच्छे हैं, जरूरी है। एक पैड़ी, दो पैड़ी, तीन पैड़ी, चार पैड़ी से चढ़ने के लिए, आपको ऊपर जाने के लिए तो पैड़ियों पे पायदान है, लेकिन आप चढ़े नहीं अभी, ये पायदान है चढ़ने के लिए। समझ गए मेरी बात? लेकिन आप ये जरूरी है, अच्छी बात है। उपवास करना, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे नहीं आता। जी। उपवास रखना, प्रार्थना करना जी। और पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, परंतु विश्वास तो उस किसी चीज के द्वारा आता है जो आपके हृदय में जड़ पकड़ चुका है। विश्वास वो चीज से आता है जो आपके हृदय में एक जड़ पकड़े, जो बीज होता है, जो खुदा का बीज आपके हृदय में रखा है। और जब वो बीज के ऊपर और खुदा का वचन जाता है, उसे पोषित करता है, तो बीज पुकार उठता है और हर एक शब्द में आमीन बोलने का ऐसा ही हो, आपका वचन ऐसा ही करता है। यही परम सत्य है प्रभु। आमीन। सच है, राइट। हालेलुया। जी भाई, जो आपसे सुनिश्चित तौर पर वैसे ही काम करती है। आमीन। जैसे आप आज रात जी इस गिरजे में सुनिश्चित तौर पर आए हुए हैं। यस राइट। आमीन। जब आप घर आते हैं जी, तो आप अपनी पत्नी को बताते हैं। जी। जब सभा समाप्त हो जाती है और आप लौटकर अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तो आपको ऐसा करने के लिए सोच विचार नहीं करना होता है। सच बात है। आप तो बस बाहर निकलते हैं और जाकर अपनी मोटर गाड़ी में बैठ जाते हैं। सच बात है। आप गिरजे में जाते हैं, मोटर गाड़ी में बैठते हैं, आप अपने घर चले जाते हैं। जी, चले जाते हैं। यस। और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ऐसा करने के लिए विश्वास ना हो। सच है। आमीन। यदि आपके पास विश्वास ना हो, आप ऊपर उठ सकते हैं जी, तो आप वहाँ से हरगिज़ हिल डुल भी नहीं सकते हैं। सच है। सच है भाई। आमीन। हिल भी नहीं सकते, जुबान भी नहीं खोल सकते, चल भी नहीं सकते, हिल डुल भी नहीं सकते। आप बिस्तर से उतरोगे ही नहीं अगर आपके पास विश्वास नहीं। सच है। आमीन। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, परंतु आपने ऐसा इतना अधिक किया हुआ है कि आप उन नियमों विधानों के ऐसे आदि हो चुके होते हैं कि आपके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। सच बात है। जब अपने नियमों को, अपनी विचारधाराओं में इतने फंस जाते हैं कि वो तो आपकी एक शिक्षा बन जाती है, फिर आप वचन की सुनते नहीं हैं, फिर आपको कोई असर नहीं करेगा वचन, फिर आपको उस समय के वचन से आप चूक जाते हैं, नहीं काम करेगा जो नबी कहे। जी। अब यदि हम जी खुद अपने को पूरी तौर से खुदा और खुदा की मर्जी के हवाले कर देते हैं, हम पूरी तौर से अगर हम समर्पित कर देते हैं, होम बलि कर देते हैं, बलिदान चढ़ा देते हैं, पूरी तौर से देखिए, कई बार संदेश हम प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, हमें बोलते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। कैसे? यहाँ पे कहा पूरी तौर से हमें वचन पे समर्पित करना चाहिए, और फिर वचन सुन के जाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर हमारी वही पुरानी चालें, उसी चाल में फिर आ जाते हैं। समझ लो, इसका अनुसरण जब ही होगा जब आप इसे सुनते हैं, और जब नबी ने बोले जब आप विश्वास करोगे, जब आप कह सकते हो ये नबी मेरा है और मैं विश्वास करता हूं, भला की चाहूंगा। हमें जो वचन से बोला जाता है, ये बात मेरी नहीं भाई, ये मेरी नहीं है, ये तो भाई खुदा नबी के द्वारा बोलवा है, और इसका अनुसरण आप करें। आप अगर जब तक उस असली चीज को नहीं पकड़ में आती, नहीं पकड़ पाते और उसका अनुसरण नहीं करते, आप पूरी रीति से अपने आप को होम बलि नहीं करते, समर्पित नहीं करते, सौंपते नहीं है खुदा के हाथों में, तो भी फिर आप भी एक विचारधारा अपनी बना के और अपनी समझ अपने अकलों को घुसेड़ रहे हो, और कहीं ना कहीं वचन से आप दूर चलते जा रहे हो। जी बड़े भाई। और अपनी सोच, अपने विचारों के लिए पूरी तौर से मर मिटते हैं। और वही जो समर्पित हो जाते हैं अपनी सोचों के लिए, अपने विचारों के लिए, संपूर्ण रीति से मर मिट जाते हैं। कितनी खास बात है भाई, छोटी बात नहीं भाई। देखिए नबी ने कहा
भाई जब आप है ना खुदा के साथ एक हो जाते हो तो फिर अपने आप को भी आप भूल जाते हो, अपने आप को अपने विचारों से भी अलग करना पड़ता है, इतने ज्यादा समर्पित हो जाते हो। आमीन जी। और मसीह के मन मस्तिष्क को हाँ। अपने अंदर आने देते हैं। आमीन। तो उसके विचारों को, उसके वचन को, उसकी सही जो खुदा का विचार है आपके अंदर आके वो काम करता है, उसे आप अपने अंदर आने देते हो। आमीन। जब आप समर्पित हो जाते हो, कहते हैं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो मेरी। आमीन जी। तो आत्मा के कार्य हम में से होकर ठीक वैसे ही हो रहे होते हैं, आमीन। जैसे स्वाभाविक काम हमारे द्वारा हो रहे यस, होते हैं। सच है। यहाँ पे नबी कह रहे हैं आत्मा के काम फिर आपके अंदर होके खुदाबंद करेगा। सच है। जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो मेरे जैसे काम करेंगे। समझ देखिए भाई, विश्वास करने वालों के यही फल है। आमीन। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा होता है। आमीन। क्योंकि ठीक आरंभ में हमें इसी मकसद से सृजा गया था। इसी मकसद से सृजा गया था ताकि हम उसकी हजूरी में रहे, उसके अधीन रहे, उसी पे आश्रित रहे, लेकिन हम अपने आप पे आश्रित हो गए। हमें यही बनाया गया था, इसी तरीके से बनाया गया था जी। हम नियंत्रण रखें, आमीन, हुकूमत करें जी। और अपने खुदा की स्तुति बढ़ाई करें। हालेलुया। खुदा के लिए हुकूमत करे, राज करे किसी पे, और अपने खुदा की बड़ाई स्तुति करें। इस अधिकार को हम रख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस चीज को जो खुदा ने दी थी संपूर्ण चीज, उसे हम फिसल गए, हमने उसे छोड़ दिया, हम अपने विचार लगा बैठे जी। बड़े भाई, खुदा के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। आमीन आमीन जी। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, हाँ। यीशु ने कहा था जी। यदि तुम मुझ में बने रहो आमीन। और मेरा वचन तुम में बने सच बात है। रहे, तुम जो चाहो मांगो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। भाई बात है यहाँ जो समर्पित होते हैं, जो यीशु मसीह को अपने अंदर आने देते हैं, उसके वचन के लिए अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, समर्पित होते हैं, जो मांगोगे मिलेगा। आमीन। तो वचन परम सत्य है जी। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, आमीन, मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। आमीन। अब देखिए, पिता और उसका वचन अलग अलग नहीं है जी। नहीं भाई, क्योंकि वचन ही उसका पुत्र है। आमीन। आमीन। आदि में वचन था, हालेलुया। वचन खुदा के साथ था, आमीन। वचन खुदा था, आमीन। और वचन देहधारी हुआ, आमीन। उसने हमारे बीच में डेरा किया। यस, राइट। आमीन। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। तो भाई सच है। देखिए, खुदा हर एक मौसम में देहधारी हुआ। खुदा किसी अपने जन को लेता है और उसके अंदर खुदा तुम्हारी सवारी करता है। उस समय का वचन और भाई आप पहचान नहीं पाएंगे, आप कंपेयर करके देखेंगे। आप कई बार किसी सेवक से कंपेयर करके देखेंगे, उस समय में इस समय में बहुत सालों का अंतराल है। लेकिन अगर ये वचन वहां बोला जाता जो आज शायद आवाज बोली जाती है तो नहीं, लेकिन एक समय यूहन्ना जी जो बोल रहा था, हाँ जी, शायद यशायाह नहीं बोल सकता, उसे नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं बोल क्योंकि लोगों का आचरण देख के यूहन्ना ने ऐसे शब्दों को उच्चारण किया। और वो एलिया था, ताकि लोग लाइन पे आए, एक घोंसले से बाहर आ जाए। समझ रहे हो? आमीन। तो कहने का मतलब ये है, इस समय के वचन को, जो आज वचन जिसे हम मानते आए, सुनते आए, जो नबियों के द्वारा हमेशा बोला गया, वो वचन जो एक दिन वचनों देह में आया था और फिर देह में आया और फिर देह में आया, तो क्या आप उसे पहचानते हो? क्या आपने उसे देखा है? और यहाँ पे देखा भी है, आप उसे पहचानते नहीं, आप पहचान करें उसकी वचन की। वो वचन जब देहधारी होता है तो अपने समय के वचन को लेता है, उसी समय के। आमीन। वो भविष्य वो भूत में नहीं जाएगा, वर्तमान में, वर्तमान के वचन को लेगा। और वही कार्य है जो वहां पे हुए थे, वही कार्य आज होंगे। खुदा बेबदल है। आमीन।
जी गॉड पे शुभ नाम पे आ गया।